और ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल सदैव अटल पहुंच चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता इस वक्त मौजूद हैं। साधु संतों लेकिन इस सर्द सुबह में भी की भीड़ वहां पर मौजूद है, साधु संत वहां पर मौजूद हैं। से सम्मानित पूर्व प्रधानमंत्री कवि मना अटल जी को पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए उनके प्रशंसक उन्हें, और ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं सदैव अटल से, और उनसे प्रेरणा लेकर अपने अपने जीवन में आगे बढ़कर मंजिलों को चूमने वाले अलग अलग क्षेत्र के लोग भी इस समय सदैव अटल पर मौजूद हैं। ये समाधि एक कवि, मानवतावादी राजनेता और एक महान नेता के रूप में उनके व्यक्तित्व को दर्शाती है। अटल जी एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नेता, प्रखर राजनीतिज्ञ, निस्वार्थ सामाजिक कार्यकर्ता, सशक्त वक्ता, कवि, साहित्यकार, पत्रकार और बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। उनके व्यक्तित्व को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। प्रधानमंत्री ने कई अवसरों पर कहा है कि अटल जी उनके राजनीतिक गुरु रहे और पिता तुल्य भी रहे। वो हमेशा से उनके बताए रास्तों पर चलकर भारत को न्यू इंडिया बनाने की दिशा में आगे ले जा रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान देश के गांवों की अहमियत को समझते हुए उनको शहरों और महानगरों से जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना चलाई थी। सभी को शिक्षा मिले, इसलिए उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान की भी पहल की थी। मौजूदा सरकार अटल जी के कई कार्यक्रमों को एक नए स्वरूप में, एक नए आयाम में जन जन तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है। अपनी असाधारण योग्यता और प्रतिभा के कारण अटल जी आज भी करोड़ों लोगों के हृदय पर राज करते हैं। वो उदारवादी थे और जीवन में उच्च मूल्यों को कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने एक सर्वसम्मत नेता के रूप में उन्होंने दुनिया में अपनी विशेष पहचान कायम की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन भी सदैव अटल पर मौजूद हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का आगमन होता हुआ सदैव अटल पर माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री उनका अभिवादन करते हुए समाज के अलग अलग विधाओं के लोग भी यहां मौजूद हैं। अटल जी की दत्तक पुत्री नमिता, वो अपने भाषणों से करोड़ों लोगों को मंत्रमुग्ध कर देते थे। उनकी विचारधारा प्रखर राष्ट्रवादी थी, जिसने राष्ट्र को समर्पित करोड़ों लोगों को प्रेरणा दी। वो अपने भाषण में हमेशा कहा करते थे कि भारत लोकतंत्र को नई राह दिखाने में हमेशा हमेशा अग्रणी बना रहेगा। वो एक ऐसे राजनेता थे जिनका सभी राजनीतिक दल सम्मान करते थे। वो कहते थे कि पावस के काले काले मेघ भारत के कुंतल केश हैं, चांद और सूरज इसकी आरती उतारते हैं। ये वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए। तो पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की आज जन्म जयंती है और उनकी जन्म जयंती के मौके पर इस वक्त सदैव अटल, जो उनका समाधि स्थल है,
वहां से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का स्वागत कर चुके हैं और अब इंतजार हो रहा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंचेंगे और उसके बाद जो यहाँ का कार्यक्रम है वो कार्यक्रम शुरू होगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, रक्षा मंत्री एक एक करके भारतीय राजनीति के अजात शत्रु को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। आज अटल बिहारी वाजपेयी जीवित होते तो आज अपना 98वां जन्मदिन मना रहे होते। लेकिन 2004 की पराजय और उसके बाद कुछ गंभीर परेशानियों, शारीरिक परेशानियों की वजह से 2005-06 के बाद सक्रिय राजनीति से बिल्कुल दूर अटल बिहारी वाजपेयी हुए और उसके बाद उनका देहांत हुआ और राष्ट्र 25 दिसंबर का दिन उनको याद करता है, जिस दिन उनकी जन्म जयंती है। 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में, मध्य प्रदेश में उनका जन्म हुआ। हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी का जो मूल है वो उत्तर प्रदेश का है, लेकिन क्योंकि पिता मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रहते थे, वहां शिफ्ट हो गए थे, तो ग्वालियर में ही अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 1924 में 25 दिसंबर के दिन हुआ और 16 अगस्त 2018 जिस दिन अटल बिहारी वाजपेयी ने इस दुनिया को अलविदा कहा, उनका निधन हुआ। ये देखिए राष्ट्रपति का काफिला पहुंच चुका है। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, रक्षा मंत्री उनकी अगवानी के लिए वहां पर मौजूद थे, उनका इंतजार हो रहा था। और देखिए बड़ी संख्या में इस कड़कड़ाती ठंड में भी लोग सदैव अटल पर मौजूद हैं। और दूसरी तस्वीर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच चुकी। इंतजार राष्ट्रपति का हो रहा था, राष्ट्रपति आ गई हैं और अब इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत होगी। एक एक करके तमाम जो राजनेता हैं वो भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। यह देखिए तमाम पूर्व राष्ट्रपति भी मौजूद हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जगदीप धनखड़, उपराष्ट्रपति, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, रक्षा मंत्री, लोकसभा के स्पीकर इस वक्त पहुंच चुके हैं और अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी जन्म जयंती के मौके पर देश उनको श्रद्धांजलि दे रहा है, उनको याद कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है और अब एक एक करके तमाम जो नेतागण हैं, पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति। अटल बिहारी वाजपेयी जो 3 दफे भारत के प्रधानमंत्री हुए, पहली बार 1996 में जब वो प्रधानमंत्री बने तो महज 13 दिनों में उनकी सरकार गिर गई
उनको समर्थन नहीं मिला। उसके बाद तकरीबन 1 साल तक, 1 से सवा साल तक वो सत्ता से बाहर रहे और उसके बाद फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और इस बार तकरीबन 13 महीने तक अटल बिहारी वाजपेयी ने देश की सेवा की। वो भारत के प्रधानमंत्री रहे और 1999 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो देश ने अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को देश की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर बहुमत दिया और उस वक्त 24 दलों को एक साथ एक मंच पर लाकर अटल बिहारी वाजपेयी ने 5 सालों तक सरकार चलाई। देखिए, पूर्व राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं, जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। कतारबद्ध होके तमाम ये वो पौध है, ये वो लोग हैं जिनको अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने दौर में सींचा है, जिनको अटल बिहारी वाजपेयी से मार्गदर्शन मिला है। ये सभी लोग अपने आप एक वक्त में अटल बिहारी वाजपेयी के शिष्य रहे हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, ओम बिरला, राजनाथ सिंह 1999 में उनकी सरकार में मंत्री भी रहे। अमित शाह हों, ओम बिरला हों, ये आज वर्तमान में जो भारतीय राजनीति में और विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सियासत में जो सक्रिय लोग हैं, अटल बिहारी वाजपेयी को भारतीय जनता पार्टी का शिखर पुरुष इसलिए कहा जाता है ये बीएल संतोष हैं भारतीय जनता पार्टी के और ये उनकी दत्तक पुत्री हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की दत्तक पुत्री जो अपने पिता को इस वक्त याद कर रही हैं, अटल बिहारी वाजपेयी आज, और ये देश के प्रख्यात पत्रकार रहे और वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी हैं। हरिवंश जी ने भी पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की है और उनकी दत्तक पुत्री नमिता जो अपने पिता भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी जन्म जयंती के मौके पर नमन कर रही हैं। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री भारत सरकार, तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता, सरकार के मंत्री, इस वक्त हरदीप सिंह पुरी शहरी विकास मंत्री, भारत सरकार के तमाम मंत्री इस वक्त मौजूद हैं और ये